आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना समाचार की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। नवाब इंटरनेशनल स्कूल में ग्रेजुएट डे का इनेकाद अमल में आया। करीमनगर का मशहूर इदारा नवाब इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से बरोज़ इतवार व मकाम नवाब इंटरनेशनल स्कूल मुकरमपुरा करीमनगर में आज ग्रेजुएट डे मनाया गया। इस मौके पर तालीमी मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को ग्रेजुएट कोड और सनद नामे हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन नवाब इंटरनेशनल स्कूल डॉक्टर फसीउद्दीन साहब ने कहा, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और तलबा और तालिबात ने तालीमी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कामयाब हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानकारी के लिए रिपोर्ट देखिए। काबिल तारीफ मुताबिका, काबिल तारीफ वालिदैन और हमारे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आज हम सबके लिए खुशी का दिन है। खुशी तौर पर आज हम जो ग्रेजुएशन डे मना रहे हैं, खुशी तौर पर किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स का, प्ले ग्रुप लोगों की गार्डन और अपर के गार्डन के स्टूडेंट्स। मैं इस मौके पर जो है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ और जिम्मेदारी के साथ बहुत ही कम वक्त में कुछ बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको पहले सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौजूद वालिदैन, जो बच्चे हमारे इस वक्त जो है किंडरगार्टन में होते हैं, जो बच्चे आज हमारे यहाँ ग्रेजुएट हो रहे हैं, ये जो एज की ग्रुप के बच्चे हैं, आमतौर पर ये 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल का, ये जो एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, ये एक इंतहाई अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट एज ग्रुप होती है बच्चों की जिंदगी में। आमतौर पे बच्चों की जिंदगी के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है 0 to 7 ईयर्स, दूसरा फेज होता है 7 to 14 ईयर्स, इसके बाद का जो फेज होता है वो 14 के बाद का फेज होता है। क्योंकि आज यहाँ जितने भी वालिदैन यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अक्सर इसके अंदर 0 to 7 ईयर्स के एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं। मैं उस एज ग्रुप के पेरेंट्स को ही मैं मुखातिब करना चाहता हूँ कि ये जो एज ग्रुप के पेरेंट्स ये अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं और कैसे इनकी सही तालीम इनको दे सकते हैं। तालीम से पहले तरबियत आती है और हकीकत में तरबियत जो है माँ की गोद से ही शुरू हो जाती है। जबकि बच्चा स्कूल में आने से पहले से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जो बच्चा जब 3 साल का हो गया तो हम स्कूल में ज्वाइन कर देंगे, नर्सरी में, जब प्ले ग्रुप में, नर्सरी में हम डाल देंगे, वहां से उनकी ग्रोथ शुरू होगी। बल्कि जितने भी दुनिया के अंदर कामयाब लोग गुजरे हैं, जितने भी दुनिया के अंदर कामयाब लोग गुजरे हैं, आप इस बात पर गौर करें, जितने भी लोग दुनिया में कामयाब गुजरे हैं, इनकी तरबियत दुनिया में आने से पहले शुरू हुई। ये बच्चों की तरबियत जो है दुनिया में आने से पहले इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत शुरू कर दी। अब सवाल ये होता है कि बच्चे दुनिया में आए ही नहीं तो इनकी तरबियत कैसे हुई। मैं आपको अभी एक छोटा सा क्लिप व्हाट्सएप पे जो है आ रहा था और हकीकत में वो ट्रू है, मैंने उसकी तहकीक की। मैं एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों की तरबियत वालिदैन दुनिया में आने से पहले कैसा करते हैं। इराक के अंदर एक मुकाम था सदीक, वहां के गवर्नर थे, उनका नाम था नजमुद्दीन अय्यूबी, नजमुद्दीन अय्यूब। और वहां के जो खलीफा थे उस्मान, नजमुद्दीन अय्यूब अभी शादी नहीं किए थे। वक्त के खलीफा बार बार उन्हें ये कहते थे कि तुम शादी क्यों नहीं करते।
वो जो गवर्नर थे नजमुद्दीन अय्यूब, वो कहते थे खलीफा मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिससे मैं शादी कर सकूं, निकाह कर सकूं। तो वो पूछने लगे कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए, और जब मैं उससे शादी करूंगा तो जो औलाद अल्लाह ताला मुझे उसे देंगे वो शाहसवार बने, वो शाहसवार बने, और वो मुसलमानों का जो किबला अव्वल है बैतुल मुक़द्दस उसको फतह करे, उसको फतह करे। ये नजमुद्दीन अय्यूब जो एक छोटे से इलाके के गवर्नर, जबकि उनका निकाह नहीं हुआ, उस वक्त ही उनका इरादा था कि ऐसी लड़की से शादी करूं जो कि उनको उसके अंदर ये क्वालिटीज हो, और उस लड़की से जब निकाह होगा तो उसकी जो औलाद होगी वो औलाद ऐसी हो। बहरहाल नजमुद्दीन अय्यूब के एक शेख थे, तो एक मरतबा उनके शेख के पास जाना हुआ। उस वक्त शेख के पास जब जाकर बैठे हुए थे, वो शेख उनकी खवातीन की जो ना उनकी फॉलोअर्स थी, वो पर्दे में रहकर उनकी जो है ना शेख जो है तरबियत करते थे। तो खवातीन के पर्दे में लड़की बैठी थी, तो शेख पूछने लगे उस लड़की को, आपका भी निकाह नहीं हुआ, क्यों अभी तक निकाह नहीं हुआ? अभी ये नजमुद्दीन अय्यूब जो गवर्नर है, ये शेख के साथ बाहर बैठे हुए हैं, पर्दे के बाहर, उनको नहीं मालूम अंदर कौन बैठे हुए हैं। वहां से वो लड़की कहती है, शेख मुझे ऐसे कोई मिला नहीं लड़का जिससे मैं शादी कर सकूं। तो शेख ने उन्हें पूछा कि आपको कैसा लड़का चाहिए, क्यों नहीं मिला? तो वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा आदमी जिससे मैं शादी कर सकूं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए, और जब मेरा इससे निकाह हो तो मुझे अल्लाह ताला ऐसा बेटा दे जो शाह सवार बने, और जो मुसलमानों का जो पहला किबला जो कि इस वक्त मुसलमानों के कब्जे में नहीं है उसको फतह करे। अब ये जो नजमुद्दीन अय्यूबी जो कि गवर्नर थे, वो शेख के पास एग्जैक्टली सेम वर्ड इन्होंने अपने खलीफा को कहा था, वो सेम वर्ड को लड़की के जबान से निकला। एक थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई कि भाई बात क्या हो रहा है। तो वो लड़की बहरहाल वो बात, उसके बाद शेख ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। अब नजमुद्दीन अय्यूबी जो थे वो लड़की चली गई। शेख से कहते हैं कि शेख मुझे इस लड़की से निकाह करवा दे, इस लड़की से मेरा निकाह करवा दे। अब शेख कहने लगे जिस इलाके के तुम गवर्नर हो तकरीर के, इस इलाके की सबसे गरीब घराने की वो लड़की है, सबसे गरीब घराने की वो लड़की। अब ये कहती है कि मुझे गरीबी से वास्ता नहीं है, मुझे बस इस लड़की से निकाह करा दे। बहरहाल वो भी शेख के फॉलोअर थे, ये भी शेख के मुरीद थे। बहरहाल शेख ने जो है ना वो लड़की से भी बात की, इनसे भी बात की, अब दोनों का निकाह हो जाता। मेरे अजीजों जब इनका निकाह हुआ, अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद दी, वही थे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे जिसने खलीफे अव्वल बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से जो है ना जीत कर जो है ना मुसलमानों के लिए हासिल किया था। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि औलाद की तरबियत कहां से शुरू होती है, औलाद की तरबियत कहां से शुरू होती है। बहरहाल हमारे यहाँ गोदों के अंदर हमारे इस वक्त के जो बच्चे हैं, हमारे 0 to 7 ईयर्स के बच्चे, हमारे बच्चों की तरबियत, हमारे बच्चे जिस रास्ते से सीखते हैं मल्टीपल रास्तों से सीखते हैं। आमतौर पर हम सेंसेस कहते हैं, कुछ चीजें देख कर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं। बस औकात ऐसी चीजें होती है कि हमारे घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम गैर महसूस तरीके से हमारे बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको अपने जहन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है ना उसको बिठा लेते हैं। असल में ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने लास्ट ईयर जो है ना एक डिटेल में पेरेंटिंग की वर्कशॉप की थी, उधर ऑलमोस्ट 1.5 आवर का वर्कशॉप है। इंशाल्लाह मैं इस सेशन के बाद मैं आपको शेयर करूंगा। आप उस सेशन को डिटेल में सुनिए, आपको बच्चों की कैसे तरबियत करनी चाहिए, कैसे उनकी तालीम को कैसे दिलाना चाहिए, कहाँ दिलाना चाहिए, और हमारी ऐसे वालिदैन हमारी जिम्मेदारी क्या है, थोड़ी सी आपको रहनुमाई मिलेगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग वो सारी चीजें करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ये भी मैंने अपनी से बनाई हुई बातें नहीं, जिन्हें कुरान और अहादीस की रोशनी के अंदर बड़े बड़े अल्लाह वालों की किताबें पढ़कर उनकी जो है सुनकर जो है मैंने जो है अपना एक समराइज जो है ना बनाया था, जो कि मैंने अपने वालिदैन के सामने में जिक्र किया था। मैं आप इंशाल्लाह ये आपके क्लासेस के ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। आप यूट्यूब के अंदर हमारे स्कूल के चैनल पे आप उसको सुनिए।
तो मेरे अजीजों, जो बच्चे आपके गोलों के अंदर है, जो अभी जो है यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे भी जो 0 ईयर 1 ईयर के है, 6 मंथ के, ये जो एज ग्रुप होती है इंतहाई बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप होती है। इस एज ग्रुप के अंदर अगर हमारे बच्चों को हमने सही रास्ते पे अगर डाल दिया तो ये बच्चे हमारे अपनी सारी जिंदगी जो है इंशाअल्लाह दीन पर बाकी रहेंगे। आज इस मुल्क के अंदर सबसे अहम जिम्मेदारी वालिदैन की है कि हमारे बच्चों को हम इस्लाम पे कैसे बाकी रखें। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गैर महसूस तरीके से जो हमारे बच्चों के आसपास जो एक्टिविटीज होते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना स्टोर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप गौर कर देखें, बहुत से स्कूल्स ऐसे ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे ऐसे चीजें कर जो है वो एक्टिविटीज जो कि हमारे बच्चों नहीं देखना चाहिए, हमारे बच्चे नहीं सुनना चाहिए, वो चीजों को जो है उनके जहन में बिठा देते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ हमारी असेंबली सूरह फातिहा से शुरू होती है। आमतौर पर LKG के स्टूडेंट हम ग्राउंड में लेके आते हैं, नर्सरी के बच्चे हमारे क्लास में होते हैं। जो बच्चे असेंबली से पहले नर्सरी के बच्चे, जो प्ले ग्रुप के बच्चे स्कूल को आ जाते हैं, वो उनके जो है ना प्ले ग्रुप की क्लास में बैठे हुए रहते हैं। कई मरतबा हमने देखा कि यहाँ हमारी जब सूरह फातिहा हमारी यहाँ चलती है तो वो बच्चे जो कि सूरह फातिहा हम उनको यहाँ खड़ा कर नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर ये जो बच्चे दूसरे पढ़ रहे हैं उसको सुनकर वो बच्चे खाली सुन के बच्चे याद कर लिए। कई ऐसे बच्चे जो असेंबली से पहले आते हैं उनको वो लोग सूरह फातिहा उनको याद हो गया, जबकि उनको सूरह फातिहा सिखाया नहीं गया। गैर महसूस तरीके से उस बच्चों के आसपास जो चीज होती है उनके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, फिर वही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें होती हैं वो अपने बच्चे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। तो इस मौके पे मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले आप आपके घर के माहौल के ऊपर तवज्जो दें। आप आपके घर के माहौल के ऊपर तवज्जो दें। आपके आसपास या आपके घर में या आपके घरों के आसपास आप अन इस्लामिक एक्टिविटी ना होने दें। आपके घर के माहौल को, आपकी घर, मैं तो ये कहता हूं कि हर पेरेंट को कहता हूं कि आपकी सुबह आपके घर का निजाम फजर से लेकर इशा तक होना चाहिए। आपके घर का निजाम फजर के, आप एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का है, अभी आप देखिए 6 महीने का बच्चा, वो बच्चे कैसा सीखता है। अजान हो रही है, जब देखता है कि माँ जैसे अजान की आवाज आती है तो अपने सर पे उस ओढ़ लेती है, तो बच्चा अभी 6 मंथ का है, उसको नहीं मालूम, मगर वो अपनी आंखों से नोटिस कर रहा है। फिर देखता है कि माँ वॉशरूम में जाकर वजू बनाती है, तो वो देखता है उसके माँ के हाथ गीले हैं या उसका चेहरा, फिर वो देखता है कि जो है ना बच्चा जो है माँ जो है जानिमात बिछाकर कुछ कर रही है, एक्शन, वो सारी चीजें बच्चे के जहन में रिकॉर्ड हो रही है, सारी चीजें बच्चे के जहन में रिकॉर्ड हो रही है। अगर कंस्ट्रक्टिव चीजें हमारे घरों के अंदर हुए तो कंस्ट्रक्टिव चीजें हमारे बच्चों के जहन के अंदर रिकॉर्ड होगी। यही वो रिकॉर्डिंग जो है आगे चलकर जो है ना उनकी जिंदगी में अप्लाई होगी। मैं एक अमेरिका का एक अजीब वाकया बताता हूँ। अमेरिका के अंदर आमतौर पर देखिए, आज खुसूसी तौर पे जो हमारे यहाँ सेलफोन से, जिसे हम मोबाइल की कहते हैं, ये जहां तक हो सके हम इससे हम खुद भी दूर रहें और हमारे बच्चों को इससे दूर रखें। इसके असरात कैसे होते हैं, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। अमेरिका के अंदर जो है एक लड़का जो कि सिर्फ 12 साल की उम्र का था, 12 साल की उम्र का बच्चा अपनी माँ का मर्डर कर देता है, अपनी माँ को खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर जो है अपने आप को सरेंडर भी करता है कि मैंने अपनी माँ का, आई किल माई मदर, आई किल माई मॉम। तो यूजुअली अमेरिका के अंदर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इतना छोटा बच्चा 12 साल का अपनी ही माँ को जो है इसने क्यों किल किया। फिर उसको, वो तो जुवेनाइल था, तो फिर वो लड़के को जो है ना वो लोग जो है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर उसके घर जाते हैं, उसके घर जाकर उसकी सराउंडिंग्स को देखते हैं और उसकी एक्टिविटी को मालूम करते हैं कि ये बच्चा सुबह से शाम तक करता क्या था। तो जब उन्होंने काफी तहकीक की तो मालूम ये हुआ कि ये जो लड़का था ये एक पॉप म्यूजिक सुनता था, एक म्यूजिक सुनता था। तो इन्होंने क्या किया, वो म्यूजिक के रिकॉर्डिंग को लेकर वो लैब में लेके जाकर उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की। आमतौर पर हम ये जो म्यूजिक के नोट्स लिखते हैं, जो नोट्स होते हैं,
इसके अंदर एक सीक्रेट मैसेजेस थे मूवी के अंदर। वो मैसेजेस ये थे कि वो एक वर्ड आ रहा था, किल योर मॉम, किल योर मॉम, किल योर मॉम। और ये लड़के को नहीं मालूम था कि वो मैसेज क्या था। तो किल योर मॉम, किल योर मॉम, किल योर मॉम। तो ये जो किल योर मॉम का वर्ड था, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है जाकर स्टोर हो गया था। बार बार ये उकसा रहा था कि यू हैव टू किल योर मदर, यू हैव टू किल योर मदर। तो वो एक दिन जो है उसने तैयारी कर अपनी मदर को किल कर दिया। उसको नहीं मालूम कि क्यों मारा, लड़के को नहीं मालूम कि अपनी मदर को क्यों मारा। तो मेरे अजीजों, आप गौर करें, हमारे बच्चे अगर टीवी के ऊपर या कार्टून, छोटा भीम के नाम से हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं। आप और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे कार्टून एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए हम देख रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि इस कार्टून के पीछे कितनी बड़ी साजिश है, इस कार्टून के पीछे क्या मैसेज है। ये जो मुख्तलिफ कार्टून जो है, जो डिज्नी के हैं तो अलग अलग बनते हैं, ये बस ऐसे ही बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनते हैं। इसके पीछे मकसद होता है कि मैं किस तरीके से हमारे बच्चों के जहनों को जो है ना मुतासिर किया जाए। तो इसी तरीके से अगर आप गौर करें, अगर किसी भी आप मॉल में जाते हैं, वहां एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है। हम और आप बस सुनते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर ऐसे जो है ना मैसेजेस होते हैं जो कि शॉपर को टेम्प्ट करते हैं कि भाई तुम कुछ ना कुछ खरीद कर यहाँ पे जाओ। तो इसीलिए आदमी खाली हाथ मॉल को जाता है तो कुछ ना कुछ खरीद कर बाहर निकलता है, उसको चाहे वो चीज की जरूरत हो या ना हो। तो ये सारी चीजें दुश्मनाने इस्लाम या हमारे बच्चों को इस्लाम से हटाने के लिए बहुत सालों से इसकी साजिश हो रही है। ऐसे में हमारी एज ए मुस्लिम पेरेंट क्या जिम्मेदारी है? हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हम इस्लाम के ऊपर वाक़ई रखें। अल्लाह ताला जब इस दुनिया में इंसान को, बच्चों को अगर भेजता है तो उनकी रोजी तय कर भेजता है। आज हम सारे जो है ना उनकी रोजी के पीछे भागे हुए हैं, और आज हम सबसे ज्यादा जो है जिसके पीछे हमको जाना चाहिए वो है कि ये हमारे बच्चे कैसे बने, इनकी शख्सियत कैसे बने, ये आगे चलकर जो है ना कैसे जो है ना बने, ये आगे चलकर दुनिया को लीड करने वाले बने। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें उस वक्त पॉसिबल होगी जिस तरीके से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन उनके दुनिया में आने से पहले जो मंसूबा बनाए थे, इस तरीके से अगर हम उस एस्पेक्ट से अगर हम सोचेंगे, ये जो नौनिहाल बच्चे आज आपके गोदों के अंदर थे, ये जो नौनिहाल बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, ये इंशाल्लाह आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बनेंगे। ये आगे चलकर जो है ना दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। मेरे अजीजों, आज हमको ऐसे बच्चों की जरूरत है, आज हमें ऐसे लड़कों की जरूरत है, आज हमें ऐसे लड़कियों की जरूरत है। आज सारी दुनिया इस्लाम की तरफ देख रही है, कोई न कोई इस्लाम के अंदर से जो ना ऐसे लड़का बाहर निकले, ऐसी लड़की बाहर निकले जो कि इस्लाम को सही माने में था वो लोगों तक पहुंचा सके। आज हमारी और आपकी, हमने स्कूल जो 2011 में हमने जो स्टार्ट किया था, हमारी वो अहम मकसद यही था कि हमारे स्कूल से हम ऐसे बच्चों को जनरेट करें जो आगे चलकर जो ना इंशाल्लाह इंसानियत को रास्ता दिखा सके। और जो कि अभी हॉलीडे शुरू होने वाले हैं, मैं आप सबसे अगर गुजारिश करता हूँ, ये जो मोबाइल फोन से, इस मोबाइल फोन से आप बच्चों को दूर रखिए। आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चियां हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, तो अपने बच्चियों को जो है ना कुकिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। आप उनको जो है ना, उनसे आप तरकारी कटाइए, उनसे आप जो है छोटी छोटी हेल्प दीजिए। मगर आप जो है उनको, आपको बच्चे कम नहीं करना बोल के आप जो है उनके हाथों में मोबाइल मत दीजिए। आज जो है हर स्कूल ये कहता है कि डिजिटल स्कूल है, हम जो है ना बच्चों को जो है ना हम टैब देंगे, हम ऐप देंगे। आपको पता है हमने आज तक भी कोशिश की है कि जो है ना हम अपने बच्चों को इससे हम महफूज रखें। गुज़िश्ता साल 2023-24 में हम होमवर्क जो है ना व्हाट्सएप में भेजते थे, तो बहुत से पेरेंट्स हमारे अंडर द अकेडमी हमें कहा कि ये व्हाट्सएप के होमवर्क की वजह से बहुत से बच्चे फोन लेकर जो है कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा वक्त गुजार रहे हैं। इमीडिएटली 2024-25 में हमने इसको चेंज कर, हमने डायरी सिस्टम जो कि कोविड से पहले था, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है ना मोबाइल फोन को एक्सपोज हो। देखिए, कहने वाले ये नहीं बगैर मोबाइल के क्या कर सकते हैं आज का साल। अभी रिसेंटली ये साल 2024 के अंदर जो यूपीएससी एग्जाम हुआ, एक तेलंगाना की लड़की यूपीएससी एग्जाम को क्रैक की है, यूपीएससी के उसका सिलेक्शन हुआ है। उसकी जब इंटरव्यू ली गई तो उसने कहा कि 3 साल से मैंने मोबाइल को टच नहीं किया। एक बच्ची यूपीएससी जो कि हिंदुस्तान का टफेस्ट एग्जाम है, जिससे जो ना आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, वो लड़की जो आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रही है,
वो लड़की कह रही है कि मैंने 3 साल से मोबाइल को मैंने टच नहीं किया, ना मुझे व्हाट्सएप है, ना मुझे फेसबुक है, ना मुझे इंस्टाग्राम है, ना मुझे स्नैपचैट। आज मुझे और आपको डिसाइड करना है कि हमारे बच्चों को हम किस रास्ते पे जाता है। आज मुझे और आपको डिसाइड करना है कि हमारे बच्चों को हम कैसे बनाना है। आज मुझे और आपको डिसाइड करना है कि हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल को हम किस तरह की जानिब ले जाना है। मेरे अजीजों, आज भी अगर हमने इरादा किया, आज हमने सबसे एक ये इरादा किए कि इंशाअल्लाह जो बच्चे अल्लाह ताला ने हमको अमानत के तौर पे दिए हैं, अगर हम ये अल्लाह ताला की जो अमानत जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास है, इस अमानत को हम अमानत समझकर इनकी तरबियत सही करेंगे, इनको हम तालीम सही दिखाएंगे, इनको हम सही रास्ता दिखाएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन होगा, हमारी कौम का मुस्तक़बिल रोशन होगा, हमारे घरों का मुस्तक़बिल रोशन होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे और आपको और हमारे बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।